गांधी परिवार पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साधा निशाना, बोले असली गांधी के परिवार को कोई पूछ नहीं रहा है और भगवान राम के नाम से गांधी परिवार को दिक्कत है। मणिशंकर अय्यर का हिंदुत्व पर विवादित बयान, मणिशंकर अय्यर ने हिंदुत्व को हिंसा से जोड़ा। मणिशंकर अय्यर ने कहा, हिंदुत्व धर्म का विकृत रूप है। नागपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर पर निशाना साधा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, यही कांग्रेस का चरित्र है, माफी मांगे मणिशंकर अय्यर। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मणिशंकर अय्यर के बयान पर प्रतिक्रिया दी। सीएम ने हिंदू धर्म के खिलाफ बयान को दुखद बताया, कहा ये प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर विवाद, विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखा पलटवार किया, बोले मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस की पुरानी आदत है, कांग्रेस की मानसिकता पाकिस्तान परस्त की है। दिग्विजय सिंह के बयान पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का पलटवार, बोले मैं दिग्विजय सिंह की बातों पर ध्यान नहीं देता, उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता है। आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारी में जुटी मध्य प्रदेश सरकार, बजट को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्षता में बैठक हुई। वित्त मंत्री देवड़ा ने जबलपुर में इसकी जानकारी दी। मंडला में विवेकानंद फिटनेस सेंटर का उद्घाटन हुआ। मध्य प्रदेश यूथ गेम्स का भी शुभारंभ हुआ है, मंत्री संपतिया उइके ने उद्घाटन किया। रायसेन में बीजेपी कार्यालय में मंत्री नारायण सिंह पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मंत्री ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को लेकर जानकारी दी, बोले ग्रामीण मजदूरों को 125 दिन काम की गारंटी मिलेगी। अल्पप्रवास पर भिंड पहुंचे कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना, केंद्र और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी, रोजगार, स्वरोजगार और युवाओं के अवसरों पर जोर दिया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बाला बच्चन की बेटी के निधन पर दुख जताया, कासेल पहुंचकर परिवार से मिले और संवेदनाएं व्यक्त की, कहा बीजेपी कांग्रेस सिर्फ चुनाव में प्रतिद्वंदी होती है। नरसिंहपुर के बरमान घाट पर प्राचीन मेले का उद्घाटन हुआ। मंत्री प्रहलाद पटेल और विधायक ने शुभारंभ किया है। नर्मदा की आरती कर घाट के धार्मिक महत्व को बताया गया। छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होगी सीएम हेल्पलाइन, सीएम विष्णुदेव साय ने जानकारी दी, कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, उनकी समस्याओं का हल होगा। दमतरी में स्वामी विवेकानंद मंगल भवन का लोकार्पण हुआ। डिप्टी सीएम अरुण साव ने लोकार्पण किया। कुरुद को 17 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी मिली। बालोद में पहले राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी का समापन हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्री गजेंद्र यादव शामिल हुए। हजारों प्रतिभागियों ने पारंपरिक वेशभूषा से आयोजन की साज सज्जा को बढ़ाया। जम्बूरी कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है कि इस कार्यक्रम की मेजबानी करने का मौका मिला है। 12,000 से अधिक रोवर रेंजर पूरे देश भर से शामिल हुए थे। दुर्ग में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। जम्बूरी आयोजन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर नारेबाजी की गई। राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी का मामला, सीजेएम कोर्ट ने स्वीकार की याचिका। कांग्रेस ने लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप, कांग्रेस ने सीजेएम कोर्ट में याचिका लगाई थी। जम्बूरी में बनाए गए टॉयलेट में भ्रष्टाचार के आरोप, बीजेपी सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल का बयान, बोले मैं सोचता हूं इससे जो जिम्मेदार अथॉरिटी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एमसीबी में कोरिया कॉलरी में स्वास्थ्य मंत्री ने श्याम बिहारी जायसवाल ने निरीक्षण किया है। नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए निरीक्षण किया। जनता कई सालों से स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मांग कर रही थी। बिलासपुर में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हुआ है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने 1500 बच्चों को शपथ दिलाई, शपथ दिलाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। शाहजहांपुर के शुजालपुर में 3000 बच्चों ने सामूहिक सूर्य नमस्कार किया। सूर्य नमस्कार शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी इसमें शामिल हुए। स्वामी परमार्थ देव ने योग अभ्यास कराया। अलीराजपुर में स्वामी विवेकानंद जयंती पर हुआ सूर्य नमस्कार कार्यक्रम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के रेडियो प्रसारण से इसकी शुरुआत हुई। सांसद अनीता चौहान इस कार्यक्रम में शामिल हुई। राजनांदगांव में बड़े उत्साह से मनाई गई स्वामी विवेकानंद की जयंती। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। शीतला मंदिर में मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। सीधी में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हिंदू जागरण मंच ने यात्रा निकाली। यात्रा में बच्चों समेत सभी प्रतिभागी शामिल हुए। सभी ने जय श्री राम और हिंदुत्व के नारे लगाए। भोपाल में विराट हिंदू सम्मेलन में पंडित प्रदीप मिश्रा शामिल हुए हैं। ओल्ड कैंपियन ग्राउंड में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर हिंदू सम्मेलन हुआ। सम्मेलन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान, क्यों एक बार फिर देश में आग लगाना चाहते हैं।
रायपुर में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। सौम्य चौरसिया और निखिल चंद्राकर की संपत्ति अटैच की गई। 8 अचल संपत्तियों को अटैच किया गया। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर राजू ईरानी। 14 राज्यों में सक्रिय गिरोह का सरगना है राजू। नकली सीबीआई अधिकारी बनकर धोखाधड़ी की वारदात करता था। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने कहा ईरानी गैंग के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। ईरानी गैंग भेष बदलकर वारदात को अंजाम देती है। कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के कैदियों के लिए राहत की खबर है। जेल में बंद सजा पाने वाले कैदियों को रिहा करेगी सरकार। 26 जनवरी को मध्य प्रदेश की जेल से 87 कैदी रिहा हुए। भोपाल में भैंस बताकर गौमांस बाहर भेजे जाने का मामला। नगर निगम स्लॉटर हाउस से मांस मुंबई भेजे जाने की अनुमति दी गई थी। पुलिस जांच में गौमांस की खेप की पुष्टि हुई। भोपाल में करणी सेना ने किया विरोध प्रदर्शन। निगम स्लॉटर हाउस में गौमांस भेजने का विरोध। हिंदू संगठन ने गौमांस से भरा ट्रक पकड़ा था। भोपाल नगर निगम की गौशाला में मृत गौवंश मिलने पर बड़ा विवाद हुआ है। कैबिनेट मंत्री ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा ऐसी कार्रवाई होगी जो मिसाल बनेगी। भोपाल स्लॉटर हाउस में गौकशी मामले में मंत्री विश्वास सारंग का बयान। बोले गौकशी मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। व्यापारी हो या अधिकारी, सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। कोरिया में धान खरीदी केंद्र में प्रबंधन की लापरवाही सामने आई। भारी व्यवस्था से किसान परेशान है। धान खरीदी व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। गोरिल्ला पेंड्रा मरवाई में धान खरीदी में बड़ी लापरवाही हुई है। 20,000 क्विंटल से ज्यादा का धान खराब हुआ। सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। छत्तीसगढ़ में हर साल 3100 रुपए क्विंटल दर से खरीदी की जाती है। 5 प्रमुख केंद्रों पर 8,211 टन धान गायब है। अधिकारियों ने चूहे और धान सूखने की कमी का कारण बताया। अंबिकापुर में करोड़ों के दान घोटाले के बाद चूहा बिल्ली राजनीति छिड़ गई है। अमरजीत भगत ने चूहों का नेताओं से कनेक्शन जांचने की बात कही। कहा सरकार ऐसी बिल्ली पाले कि चूहे बच ना सके। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव के बाद महापौर मुकेश टटवाल ने भी नाराजगी जताई है। महाकाल मंदिर प्रशासन पर अनदेखी के आरोप लगाए। मंदिर ने लाइव दर्शन को लेकर भ्रम और अस्थायी व्यवस्था साफ की। उज्जैन में 14 से 18 जनवरी तक महाकाल लोक में महाकाल महोत्सव होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले हैं। शंकर महादेवन सहित कई कलाकार प्रस्तुति देंगे। जबलपुर में स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर मनाया गया युवा दिवस कार्यक्रम में एमपी के माउंटेन मैन अंकित सेन भी शामिल हुए। इंडिया और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अंकित सेन का नाम दर्ज है। सीधी चैलेंज कप सीजन 9 हैदराबाद की हवा में उड़े मालदीव से 180 रनों की रिकॉर्ड जीत हुई। हैदराबाद की ओर से पिता पुत्र ने शानदार पारी खेली। बलरामपुर में हेलमेट बाइक जागरूकता रैली का आयोजन हुआ। रैली में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। लोगों ने हेलमेट पहनकर वाहन चलाने की अपील की। मंडला में ट्रैफिक पुलिस का अनोखा संदेश देखने को मिला। हाथी के पैर के नीचे नारियल और हेलमेट रखकर संदेश दिया। सूबेदार ने हेलमेट पहनने की अपील की। खैरागढ़ में सड़क सुरक्षा माह पर ऑटो ई रिक्शा चालकों पर अभियान चला है। 132 वाहन को यूनिक कोड दिया गया। सीपीआर और नशा मुक्त ड्राइविंग पर समझाइश दी गई। सुकमा में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। सड़क हादसों में घायलों की मदद के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित कराना टारगेट था। सुकमा एसडीओपी ने इस आयोजन को कराया है। राजनांदगांव पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। बसंतपुर थाना पुलिस ने मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक को सुरक्षित रखा। 20 से 25 दिन भटकने के बाद युवक को उसके माता पिता से मिलाया। रीवा में व्हाइट टाइगर सफारी में जानवरों के लिए विशेष इंतजाम किए गए। शेर बाग के बाड़ों में हीटर लगाए गए हैं। जानवरों की डाइट में बदलाव कर पौष्टिक आहार और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली डाइट दी गई है। डिंडौरी में खंडर स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं छात्र। बाउंड्री वॉल निर्माण पर लाखों रुपए खर्च किए गए। ग्रामीणों में नाराजगी है। जांच की मांग उठी। कोरबा में किसान ने आत्महत्या की कोशिश की। धान न बिकने से किसान परेशान था। किसान से मिलने अस्पताल पहुंची सांसद। हरदी बाजार क्षेत्र का मामला है। मुरैना में चोरों ने बिजली के तार काटे हैं। बिजली बंद होने से पानी सप्लाई भी बंद हुई। हैंडपंप पर लगी लंबी कतारें। ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाए। छतरपुर में चोरों ने चोरी कर हिंदुओं को पत्र लिखकर धमकी दी। पीड़ित ने पुलिस को धमकी भरा पत्र सौंपा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। किसानों के नाम पर फर्जी लोन लिया गया। सहकारी बैंक के अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर घोटाला किया है। किसानों पर 20 करोड़ का फर्जी कर्ज चढ़ाया गया। नारायणपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। वीरांगना रमोतीन कॉलेज के डीन समेत 5 प्रोफेसर सस्पेंड हुए। कॉलेज में जेम पोर्टल में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे।
कोरबा में पटवारी कामिनी कार्य को निलंबित किया गया। किसानों के क्षेत्र का सत्यापन नहीं किया गया था। धान न बेच पाने से किसान सुमेर सिंह ने आत्महत्या की कोशिश की थी। बिलासपुर में मॉडिफाइड साइलेंसर पर बड़ी कार्रवाई हुई। चेतना परिसर में साइलेंसर्स पर बुलडोजर चलाया गया। 100 से अधिक मॉडिफाइड साइलेंसर नष्ट किए गए। कोरिया में सड़क किनारे पलटा धान से भरा ट्रैक्टर। धान गिरने से किसानों को भारी नुकसान हुआ। किसानों ने प्रशासन से भरपाई की मांग की। श्योपुर में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का मामला। आरोपी पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। आरोपी का अवैध मकान ध्वस्त किया गया। कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। सिंगरौली में तहसीलदार दफ्तर का बाबू रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। रीवा लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जमीन नामांतरण के लिए 3000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। अलीराजपुर कलेक्टर ने चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध की अपील की है। मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझे का उपयोग न करने को कहा। चाइनीज मांझा बेचने या इस्तेमाल करने पर कार्रवाई होगी। रायपुर में चाइनीज मांझे से एक युवती गंभीर रूप से घायल हुई। प्रशासन ने जोन 1 और 2 से प्रतिबंधित मांझा जब्त किया है। दुकानदारों पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। उज्जैन में चाइना डोर को लेकर अलर्ट जारी हुआ। वज्रवाहन ड्रोन छतों पर निगरानी जारी है। पुलिस वाहन से दी जा रही है चेतावनी। महाकाल थाना क्षेत्र का मामला। भोपाल में चाइनीज मांझे को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। मांझे को लेकर जगह जगह चेकिंग की जा रही है। अलग अलग इलाकों में दुकानों में जांच हो रही है। सूरजपुर में नशीली दवाओं के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। 8,352 नग नशीले कैप्सूल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। मंडला में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नकली पनीर से भरा ट्रक पकड़ा है। राजस्थान से जगदलपुर जा रहा था ट्रक। देवास में अंधे कत्ल का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। कटनी पुलिस ने अवैध शराब ले जाते 2 आरोपियों को पकड़ा है। लोडर में बाईपास से 32 पेटी शराब बरामद हुई है। तेवरी से लोडर में शहर ले जाई जा रही थी शराब। मुंगेली में राइस मिल पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई। उपलेटा राइस मिल में गड़बड़ी मिली थी। कले वाटर एसपी और निरीक्षण के बाद ही कार्रवाई की गई। सिंगरौली में अवैध रेत परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। खनिज अधिकारी ने ओवरलोड डंपर को जब्त किया। खनिज नियमों के तहत आगे की कार्रवाई जारी है। शहर में आदिवासी नेता और उसके बेटे की मौत से समाज में गुस्सा है। कांग्रेस ने नेशनल हाईवे को जाम किया। जेल में हुई थी आदिवासी नेता की मौत। बुरहानपुर में बाबू योगेश गोस्वामी पर हमला हुआ था। पीड़ित ने सिविल सर्जन और आरओएम पर गुंडे भेजने के आरोप लगाए। 3 दिन बाद भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। गरियाबंद के राजा पड़ाव में नेशनल हाईवे 130 पर जाम लगा। ग्रामीणों ने बिजली की मांग को लेकर चौथी बार हाईवे जाम किया है। रात भर प्रदर्शन करके अपनी मांग प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं ग्रामीण। खैरागढ़ में ठेका कर्मचारियों का वेतन शोषण। ठेकेदार पर मनमानी और धमकी के आरोप लगाए। डायरेक्ट पेमेंट की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पन्ना में खाद की किल्लत से जूझ रहे हजारों किसानों का गुस्सा फूटा है। NH 39 पर किसानों ने चक्का जाम किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। दंतेवाड़ा में सड़क की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण। सड़क न होने से गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। जल्द सड़क न बनने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। शिवपुरी में कांग्रेस की रैली में हंगामा हुआ। प्रदर्शन के दौरान आमने सामने आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनदेखी के आरोप लगाए। जशपुर में टमाटर लोड पिकअप ने बाइक सवार को रौंदा है। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हुई है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। कांकेर में भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में 3 युवकों की मौत हुई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। सागर में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म हुआ। 28 साल के आरोपी युवक ने घटना को अंजाम दिया है। मासूम का अस्पताल में इलाज जारी है। मंडला के गांव में दंपत्ति की मौत हुई। पति बिस्तर पर और फांसी पर लटकी मिली पत्नी। पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह साफ हो गई। छतरपुर के पनौठा में डबल मर्डर का खुलासा हुआ है। मुख्य आरोपी पूर्व सरपंच और साथी गिरफ्तार हुए। आरोपियों ने सड़क दुर्घटना की साजिश बनाकर संतोष और राजेंद्र की हत्या की थी। में खेल परिसर के हॉस्टल में विवाद हुआ। छात्र और क्रिकेट खेलने आए वकीलों में मारपीट हो गई। मारपीट में कई खिलाड़ियों को गंभीर चोट आई। सिंगरौली में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। अज्ञात चोरों ने मुंह से गार्ड की चमड़ी नोच ली। सिक्योरिटी गार्ड की स्थिति गंभीर। सिंगरौली में रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी की चपेट में आया युवक। मौके पर युवक की मौत हुई है। परिजनों ने मुआवजे की मांग की।